आज जो एक नया टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है हमारे पास टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। एक चीज समझिएगा कि एक पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज है वो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रही है और वो जितने भी गुड्स हमारे पास है ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल्स को कोई ना कोई बेनिफिट्स दे रहा है। अब होता क्या हमारे पास के हमारे इकोनॉमिस्ट ने क्या किया हुआ, इकोनॉमिस्ट क्लासिफाई ऑल दैट पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बिकॉज ऑफ देयर फीचर्स, बिकॉज ऑफ देयर एडवांटेजेस, बिकॉज ऑफ देयर डिसएडवांटेजेस। क्योंकि हर गुड्स के अपने फीचर्स है, हर गुड्स को, यानी ये टॉपिक पढ़ने का मेन वजह ये है कि हमारे पास वी गेट टू नो के व्हाट टाइप ऑफ अ गुड्स वी आर प्रोड्यूसिंग और ये गुड्स प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी किसकी है और ये गुड्स के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। यानी कि पहले गुड्स के नेचर को आइडेंटिफाई किया जाए, उसको ये कौन प्रोवाइड करेगा और क्यों करेगा, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होगा, एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स व्हिच वी हैव इन द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिस्ट क्लासिफाई दिस गुड इन डिफरेंट कैटेगरी ड्यू टू देयर फीचर्स। उनके फीचर्स के बेसिस के ऊपर हमने क्या किया हुआ, उनको क्लासिफाई किया हुआ है। एक हमारे पास फ्री गुड्स है, ये क्या होता है थोड़ी देर अभी बताता हूं। अगर जो मैंने देखा मैक्सिमम जो रिपीटली आपके पेपर वगैरह पूछे जा रहे होते हैं इसी तरीके के गुड्स, इसकी डेफिनेशन पूछते हैं, इसके बारे में पूछते हैं, इसके फायदे नुकसान पूछते हैं। पहला हमारे पास है फ्री गुड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री गुड्स। उसके बाद दूसरा इकोनॉमिक गुड, व्हाट इज इकोनॉमिक गुड्स। पब्लिक गुड्स किसे कहते हैं, व्हाट इज प्राइवेट गुड्स, मैरिड गुड्स, डीमैरिड गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये कुछ हमारे पास गुड्स हैं जो कि हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल है, हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और इसके कुछ नुकसान हैं। अच्छा, अगर हम सबसे पहले एक फ्री गुड्स की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री गुड्स, जो कि हमारे पास क्लासिफिकेशन में पहला गुड्स हमारे पास है। देखिए, फ्री गुड्स वो गुड्स होते हैं कि विच आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी इन इनफाइनाइट क्वांटिटी, which are available in the economy in infinite quantity. Sir, what is the meaning of infinite quantity? यानी कि unlimited, ना खत्म होने वाली क्वांटिटी अवेलेबल है। यानी जब से दुनिया शुरू हुई है और अब तक उससे वो खत्म ही नहीं हुआ, वो डिप्लीट ही नहीं हो रहा, इसे कहते हैं हम लोग फ्री गुड्स। और अगर मैं आपसे बात करूं सर ये गुड्स कौन प्रोवाइड करता है, कीप वन थिंग इन योर माइंड, दीज गुड्स आर अवेलेबल naturally. No one is taking or no one is producing these goods in the economy. ये गुड्स कुदरती तौर पे अवेलेबल है और ये चीज आपके पास शुरू से कुदरत ही ने प्रोवाइड किया और अब तक कुदरत ही प्रोवाइड कर रहा है और फ्यूचर में भी ये कुदरत ही प्रोवाइड करेगा। No one is producing these goods in the economy, इसीलिए इसको फ्री गुड्स कहा गया है। और ये अज्यूम किया जाता है कि ये गुड्स ता कयामत या ता जब तक दुनिया कायम है उस वक्त तक ये गुड्स अवेलेबल रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। और अच्छा, एक और चीज अगर मैं आपसे बताऊं, सबसे पहले मैं ये गुड्स बता देता हूं फ्री गुड्स है कौन कौन सी। जो फ्री गुड्स हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल है वो हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर, इसी तरीके से सनलाइट, जो चीज हम बना भी नहीं सकते, ठीक है, और वो चीज नेचुरली अवेलेबल है और एवरीवन कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दीज गुड्स, इसे कहते हैं फ्री गुड्स। यानी सूरज की रोशनी जब शुरू होती है, उजाला हो जाता है, अब पूरी दुनिया चाहे उससे बेनिफिट ले, जिस तरीके से चाहे आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। यानी आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं। अगर हम आज की बात करें तो हमारे यहाँ सोलर एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है। फार्मिंग सेक्टर की क्रॉप्स को ग्रो करने में ये एक तरीके कार हमारे पास हेल्प करता है हमारे पास। यानी सन से जो बेनिफिट आपको लेना है वो लिया जा सकता है जब वो उजाले में जब वो आ जाए, अपना उससे बेनिफिट लिया जा सकता है। समंदर का पानी खत्म नहीं हो रहा, ठीक है, आपको जितना चाहिए, जैसे चाहिए, जिसको चाहिए, जैसे इस्तेमाल करना है आप कर ले। नो वन इज स्टॉप यू टू टेक बेनिफिट फ्रॉम सी वाटर। ऑक्सीजन की बात करें, सुबह शाम दिन रात
हर दिन हम पूरी सोसाइटी, पूरी दुनिया के लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, तो अब आपको कम करना है, ज्यादा करना है, कभी आपने नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये जो चीज अवेलेबल है ये इनफाइनाइट क्वांटिटी में अवेलेबल है, और आपको जितना इससे बेनिफिट हासिल करना है हासिल कर ले, और ये चीज अवेलेबल है। नो वन इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस दीज टाइप्स ऑफ गुड्स, इसीलिए इसे फ्री गुड्स कहा जाता है। सही है। यानी एक सवाल है हमारे पास, भाई सनलाइट तो सर सुबह सुबह हमारा निकलता है और शाम में गायब हो जाता है, तो इसका मतलब ये तो लिमिटेड हुआ। देखिए लिमिटेड नहीं हुआ, नेचुरल प्रोसेस है, सन और लाइट हो गया या जो मून की रोशनी है, ये दोनों हमें बेनिफिट देती है, और ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, फ्री गुड्स है। अब मून आपकी की रोशनी से क्या बेनिफिट होता है? अब आप पे डिपेंड करता है हाउ टू टेक बेनिफिट फ्रॉम दीज गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि सनलाइट का एक प्रोसेस है, वो जो अपना तुलू होता है, फिर मगरिब में ये ग्रुप हो जाता है, फिर सुबह ये तुलू होता है, फिर ये मगरिब में ग्रू हो जाता है। अब आपने इससे क्या बेनिफिट देना, और देखा जाए तो सूरज और जो आपके रात की जो चांद की रोशनी है वो सोसाइटी को बेनिफिट दे रही है और लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी दोनों को फ्री गुड्स भी कहा गया है। और भी हो सकते हैं, जैसे अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें, ये जो हमारे आइस पूरी दुनिया में, बर्फ जो चट्टाने हमारे पास अंटार्कटिका वगैरह, ये सब भी नेचुरल गुड्स है, क्योंकि इससे हमें पानी, मीठा पानी मिलता है। ये जब मेल्ट होते हैं तो इससे हम पानी पीने का बनता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, डैम्स में स्टोर करते हैं, उसी से हम लोग पूरी दुनिया चल रही है। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली इकोनॉमिस्ट किस चीज को डील कर रहा है, हर चीज को डील करता है, लिमिटेड रिसोर्सेज को भी डील कर रहा है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज को भी डील कर रहा है, और उसके बाद ये जानना चाह रहा है कि कौन सी चीजें हमें कंजर्व करनी है, कौन सी चीजें हमें प्रोड्यूस करनी है, और कौन सी चीजों को हमें प्रोड्यूस नहीं करना। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इन चीजों को प्रॉपरली स्टडी करेंगे, जिसमें पहला हमारे पास फ्री गुड्स है। बात करें नाम हमारे पास इकोनॉमिक गुड्स है, आर दोज गुड्स एंड ऑफ प्रोडक्शन। कुछ पे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन किया गया, चार चीजों को कंबाइन किया गया, और चार चीजों को कंबाइन करने के बाद जो भी गुड्स के सब इकोनॉमिक गुड्स है। ठीक है, यानी वही डेफिनेशन लिखी हुई, आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब आप चाहे फॉर एग्जांपल these goods and services produced by both sector sector। ठीक है, और सीधी जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कौन कौन से गुड्स हमारे पास आपके इकोनॉमिक गुड्स हैं, अगर मैं मोबाइल फोन की बात करूं, ऑब्वियसली गुड्स, हम की बात करें इकोनॉमिक गुड्स है, हम गाड़ी की बात करें इकोनॉमिक गुड्स है, हम घर की बात करें इकोनॉमिक गुड्स है, हम कपड़े की बात करें इकोनॉमिक गुड्स है, हम लैपटॉप की बात करें इकोनॉमिक गुड्स है। यानी वो सारी चीजें जो आप देखते हो और इनको बनाने में लेबर का इस्तेमाल हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, पैसे का इस्तेमाल हुआ है, मालिक ने रिस्क लिया है, तो और ऑब्वियसली ऑल दीज गुड्स विल बी कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक गुड्स। इसके पीछे आपका एम प्रॉफिट कमाना था, इसके पीछे आपका एम वेलफेयर था, इसके पीछे आपका एम लो प्रॉफिट कमाना था। व्हाटएवर द प्रॉफिट यू हैव in your mind, but if you are producing anything in the economy by combining 4 factors of production, then that goods will be considered as economic goods। ठीक है, तो इकोनॉमिक गुड्स के बाद जो चीज पब्लिक पब्लिक इसे पब्लिक गुड्स क्यों कहा जाता है? Are those
goods and services which are provided by government, and these goods essential यानी सोसाइटी के अंदर ये इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी में दोनों आते हैं, आपके कंज्यूमर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके प्रोड्यूसर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आर इसेंशियल फॉर द सोसाइटी। गुड सोसाइटी कांट एग्जिस्ट। अगर जिन सोसाइटी में या जिस जगह पे ये गुड्स अवेलेबल नहीं है वहां पे सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं हो सकती। अगर मैं आपसे बात करूं लॉ एंड ऑर्डर। रिमेंबर वन थिंग, आप ऐसी सोसाइटी में रहना चाहोगे, आप ऐसी सोसाइटी में घर लेना चाहोगे, आप उस जगह पे परचेजिंग करना चाहोगे या कारोबार करना चाहोगे जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ रोड हो, अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रीट लाइट हो, वहां पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी के नाम पे पुलिस नाम की चीज हो, आर्मी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, कानून हो हमारे पास जिसको फॉलो किया जा रहा हो और जो फॉलो ना करे उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा हो, और कोई गलत काम हो रहा हो सोसाइटी में तो जिस जो गलत काम कर रहा है उसे सजा मिले और जिस पे ये काम गलत हुआ उसको इंसाफ मिले। तो ये एक एसेंशियल एलिमेंट्स है और ये सारी चीजें प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और एक और चीज मैं अगर आपसे बताऊं तो दी गुड services provided free of cost to the society, free of cost to the society। ये चीजें आपको सोसाइटी को फ्री ऑफ कॉस्ट देनी, ठीक है, कुछ भी हो जाए। दीज गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी सोसाइटी, ठीक है। गवर्नमेंट provide these goods as they have the objective to maximize profit। देखिए उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, दे वर्क फॉर वेलफेयर। तो वो क्या करते हैं, वो फ्री में दे सकते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं वो अपनी जेब से दे रहे। दीज गुड्स आर ये वो सारी गुड्स है जिसको टैक्स के थ्रू फाइनेंस किया जाता है। ये वो सारी चीजें जिसके थ्रू हमारे पास क्या होगा, जितना भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है क्या होता है, वो टैक्स से रोड, स्ट्रीट, पुलिस, आर्मी, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, सारी सोसाइटी जो हम देखते हैं जहां पे आप गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है, जिस रोड पे आप चल रहे हो, जिस रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो, यानी जो बॉर्डर पे आर्मी खड़ी हुई है, जो आपकी सोसाइटी के अंदर पुलिस खड़ी हुई है, दर हकीकत ये आवाम ने टैक्स दिया है। तो वो टैक्स का पैसा यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। किसी गवर्नमेंट ने, किसी पॉलिटिकल लीडर ने अपना पैसा नहीं लगाया हुआ। जो आजकल हमारी सोसाइटी में ऐसे बयानात दिए जाते हैं कि ऐसा लगता है कि इनके बाप दादाओं का पैसा लगा हुआ था, इनको हमने जबरदस्ती, ये तो अपनी फैक्ट्री चलाना चाह रहे थे और हमने इनको जबरदस्ती बोला कि भाई तुम मुल्क चलाओ, प्राइम मिनिस्टर बनो, प्रेसिडेंट बनो, आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर बनो, और हमने आपको मुसीबत दे दी। ये तो अब आपका काम है कि भाईजान अगर आपने रोड बनाया, कोई एहसान नहीं किया, आपने अपना रोल प्ले किया है, क्योंकि ये काम मैं और आप नहीं करना चाहते थे, ना कर सकते थे, तो हमने कहा कि ये
आपको शौक था, पॉलिटिकल पार्टी बनाई आपने, हमने आपको सपोर्ट किया, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, आपको एमएनए बनाया, आपको प्रेसिडेंट बनाया। फिर इसके 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 बाद आपने क्या किया, हमारे टैक्स अमाउंट को कलेक्ट किया। टैक्स अमाउंट कलेक्ट करने के बाद आपने ये सारी चीजें हमें इन दी फॉर्म ऑफ पब्लिक गुड्स प्रोवाइड की। रोड, आपको इन काम करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, फैसिलिटीज दी जाती है। आपको आपको सोसाइटी के अंदर एक आपकी डिफरेंट वैल्यू है, नॉर्मल सिटीजन से ज्यादा आपकी वैल्यू है, आपके बेनिफिट ज्यादा है, आपको प्रोटोकॉल दिया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि आप ये काम मुफ्त में कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है जो कि एक आम इंसान और आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए हमारे पास ये जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की कि ये सारी चीजें ईमानदारी के साथ काम करें, क्योंकि ये वेलफेयर वर्क है, इसी से सोसाइटी बिल्डअप होती है। अगर हम शहर कराची की बात करें तो अगर हमारा हाईवे आज हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन, आपने अच्छी रोड्स बनाई, हाईवे कंस्ट्रक्ट किया, तो आप देख क्या ग्रो कर रही है। आप जिस सोसाइटी को ग्रो करना चाहते हैं वहां पे पब्लिक गुड्स की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करें। आज पूरी दुनिया के अंदर जो जो कंट्रीज आगे बढ़ रही है, उन्होंने अपने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कैसे किया, बाय शोइंग वी हैव अ गुड पब्लिक गुड्स इन आवर सोसाइटी। चाहे आप यूएई की बात कर लें, जैसे मैं दुबई की बात कर लूं, वहां पे टूरिस्ट जाते और वो पिक्चर खींचते और पूरी दुनिया वो देखती है, लेकिन क्या हमें क्या नजर आता है, वहां पे अच्छी रोड बनी हुई है, वहां पे सिक्योरिटी है, वहां पे लाइट्स है, वहां पे जस्टिस है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर है, जिसकी वजह से दुनिया आंख बंद करके पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। क्योंकि दुनिया के लोग यूएई में शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे पास कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, जहां पे मलेशिया शिफ्ट हो रहे हैं, जहां पे उनको ये फैसिलिटीज मिलेगी, जहां पे गवर्नमेंट अपना काम अंजाम देगी, ऑटोमेटिकली वहां पे बिजनेस भी ग्रो करेगा, वहां पे सोसाइटी भी ग्रो करेगा। और द ओनली टूल, अगर आप चाहते हैं आपकी इकोनॉमी फ्लरिश हो। देन इसके बाद पब्लिक के बाद हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज are provided by both sectors, government and private sector. Both sectors provide these goods, and both sectors charge for the goods and services. Aim to provide these goods is profit maximization. प्राइवेट गुड्स की अगर मैं आपसे बात करूं, प्राइवेट उस गुड्स को कहा जाता है, उस सर्विसेज को कहा जाता है विच इज प्रोवाइडेड बाय बोथ सेक्टर्स। यानी इसको कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बोथ सेक्टर चार्ज फॉर दिस गुड्स एंड सर्विसेज चार्ज करेंगे। और आपका एम क्या है, टू प्रोवाइड ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। आपका एक ही एम है कि ताकि हमें अपना प्रॉफिट कमाओ। प्रॉफिट कमाने का मतलब कि हमें इजाफा हो, हमारी दौलत में इजाफा हो, इनकम हमारी बढ़े। ये हमारा बेसिक प्रोवाइड ऑल दीज गुड्स। अगर हम देखें हमारी सोसाइटी में स्कूल्स है, गवर्नमेंट के भी, प्राइवेट सेक्टर के भी, दोनों पैसे चार्ज करते हैं। और हमारी सोसाइटी में हॉस्पिटल है, दोनों पैसे चार्ज करते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर दोनों सेक्टर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एयरलाइन, बस, रोड, ट्रेन,
यानी अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट की आपके पास अल्लामा इकबाल ट्रेन है, प्राइवेट सेक्टर की फैसल मूवर हमारे पास है, उसके अलावा डेवो बस सर्विसेज हमारे पास है, और भी हमारे पास सर्विसेज है। एयरलाइन की बात की जाए पीआईए भी हमारे पास, एमरेट्स भी हमारे पास है। यानी हमारे पास ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी हमारे पास दोनों सेक्टर प्रोवाइड करते हैं, दोनों पैसे चार्ज करते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ पार्क सही गवर्नमेंट भी पैसे चार्ज कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी पैसे चार्ज कर, कोई गुड्स जैसा भी हो, ठीक है। कम्युनिकेशन की अगर मैं आपसे बात करूं, कम्युनिकेशन गवर्नमेंट की भी, प्राइवेट सेक्टर की भी, गवर्नमेंट भी पैसे चार्ज कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी, यानी वो गुड्स है प्रोवाइड कर सकते हैं, और दोनों सेक्टर क्या करेंगे। एक और चीज बताओ, प्राइवेट गुड्स इकोनॉमिक गुड्स भी होता है, चीजों को बनाने के लिए आपको इकोनॉमिकल फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड। आप ये कह सकते हैं कि प्राइवेट गुड्स हमारे पास एक टाइम पे इकोनॉमिकल गुड्स भी होता है, तो उसको हमारे पास क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंबाइन करने के बाद चीजें बनाई जाती है, ठीक है। तो प्राइवेट गुड्स में हमारे पास ये सारी चीजें, और दोनों का मकसद प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। आगे दिया हुआ हमारे पास मेरिट गुड्स का क्यों नाम दिया हुआ है, ये वो गुड्स होते हैं आर दो गुड्स एंड कॉस्ट। मेरिट गुड्स वो गुड्स है हमारे पास जिसके सोशल बेनिफिट ज्यादा है और उसकी कॉस्ट, ठीक है। एक्सटर्नल व्हाट आई एम राइटिंग, याद रखिएगा, आप कोई भी चीज परचेज करते हैं ना, यानी कॉस्ट जो भी आप पे करते हो वो होती है आपकी प्राइवेट कॉस्ट। जाहिर सी बात है, मैंने लैपटॉप परचेज किया, मैंने अगर फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए का कोई लैपटॉप लिया है, तो जाहिर सी बात है मैं 50,000 क्यों पे कर रहा हूँ, प्राइवेट बेनिफिट मिलेगा, ऑब्वियसली 50,000 ही मुझे वो बेनिफिट देगा। आप कोई भी चीज अगर आप 1 करोड़ का घर खरीद रहे हो, तो आपको लगता है कि मैं 1 करोड़ का बेनिफिट इस चीज से हासिल कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम पेइंग। यानी जो आप प्राइस पे करते हो तकरीबन उसी की इक्विवेलेंट आपको उसका बेनिफिट। मैरिज गुड्स में क्या होता है कि अगर मैं आपसे बात करूं, एग्जांपल दूं, मैरिज गुड्स वो गुड्स है कि अगर आप इसको सोसाइटी प्रोवाइड करें और सोसाइटी वाले इसको अवेल करें, प्राइवेट को बहुत, इससे क्या होगा, पेमेंट आपने एक ही चीज की है, कॉस्ट तो पे किया है, बेनिफिट से आपकी और क्यों, अगर इसको बहुत आराम से समझ सकते हैं आप, अगर एक बच्चा स्कूल जाता है तो जाहिर सी बात है वो स्कूल जाने के पैसे भी देगा, ट्रांसपोर्ट भी इनकर्ड हो रहा है, उसका टिफिन भी पैक हो रहा है हमारे पास, शाम में शायद वो ट्यूशन भी पढ़ रहा है हमारे पास। यानी एक अगर एक स्टूडेंट जा रहा है स्कूल, तो जाहिर सी बात है वो कॉस्ट इनकर्ड कर रहा है, लेकिन कॉस्ट इनकर्ड, अच्छा उसको स्टार्ट में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप क्लास 1 में गए स्कूल, कोई बेनिफिट आपकी फैमिली को नजर नहीं आ रहा होगा, सेकंड में गए, थर्ड में गए, इस तरह पढ़ते पढ़ते आपने कंप्लीट कर लिया अपनी एजुकेशन, बिकम मास्टर्स, लेकिन अभी भी आपको नजर नहीं आ रहा कि बेनिफिट क्या, लेकिन है जो आपको नजर नहीं आ रहा, जिसको आप देख नहीं पा रहे, उस बच्चे के अंदर नॉलेज आ गई है, उस बंदे के अंदर एक्सपर्टीज आ गई है, उसके अंदर अच्छी डिसीजन लेने की पावर आ गई है। अब वो स्टूडेंट एक कॉस्ट इनकट करने के बाद शायद डॉक्टर बन गया, उसकी पढ़ाई खत्म हो गई, उसके पैसे देना रुक गई, लेकिन अब वो डॉक्टर बन के उसके पैसे भी ले लेगा, लेकिन क्या वो डॉक्टर सोसाइटी को बेनिफिट भी देगा, क्योंकि अपनी नॉलेज अपनी स्किल्स की बिहाफ पे वो पेशेंट्स को
पेशेंट को डील करेगा, किसी पेशेंट की जान बचा लेगा, किसी पेशेंट को अपना कैंसर से बचा लेगा। यानी वो बेनिफिट, यानी डॉक्टर की एक एडवाइस आपकी बीमारी को ठीक भी कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ है कि डॉक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, और वो रोल की हमारे पास विच इज ग्रेटर देन द कॉस्ट, कि जो कॉस्ट उस डॉक्टर पे लगी है उससे ज्यादा वो सोसाइटी को क्या कर रहा है, बेनिफिट दे रहा है, इसलिए इसे मेरिट गुड्स कहा जाता है। इसी तरह सेम विद एवरीवन, अगर हम एक डॉक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये चीज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ डॉक्टर पे अप्लाई नहीं करेगा ये चीज, आप अगर मैं आपसे बात करूं, कोई इंजीनियर है, इंजीनियर्स की अगर हम बात करें, आज इंजीनियर्स की वजह से आज हमारे यहाँ क्या है, दो सोसाइटी आपस में कनेक्ट हो रही है। अगर आप इंजीनियर्स की बात करें तो आज हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने बड़ी बड़ी इन्वेंशंस कर ली, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, जिससे लोगों को बड़ा बेनिफिट हो रहा है। कोई साइंटिस्ट बन गया जिसने क्या किया, मेडिसिन की इन्वेंशंस कर ली, हम बीमार हो रहे हैं, हमारी बीमारी पहले, अगर मैं आपसे बात करूं, पहले स्टार्ट की बात की जाए, जब फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ ये खांसी नजला जुकाम आया होगा मार्केट के अंदर, तो जब तक इसकी खांसी नजले जुकाम की अगर हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं आई थी, लोग इसी खांस के मर गए होंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, डॉक्टर से जब देखा, साइंटिस्ट ने देखा, मेडिकल फील्ड वालों ने देखा कि भाई ये तो आ गई है, इसका कुछ ना कुछ डोज निकालना पड़ेगा, अदरवाइज लोग तो अपनी जान दे देंगे। जैसे कोविड में जब फर्स्ट टाइम हमारे मार्केट में आया तो कई लोग विदाउट एनी ट्रीटमेंट इंतकाल करने शुरू हो गए, लेकिन उसके बाद एंटीबॉडी आपके बाद मेडिसिन इंजेक्ट किया गया, और जिससे आज हम देख सकते हैं कि पूरी सोसाइटी से इंटैक्ट भी कर रही है, काम भी कर रही है, यानी इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। इसीलिए merit goods are those goods and services which have more social benefit than its cost। देखिए, ये याद रखिएगा, इसकी जो बेनिफिट्स है वो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स एंड हॉस्पिटल। और एक और चीज हमारे पास provide these goods and both sectors charge the कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे पाकिस्तान के लिए तो आपको दोनों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन कंट्रीज के अंदर अगर आप वहां के तो आपका हॉस्पिटल और आपका स्कूल्स क्या है, फ्री होता है। तो जहां पे ये चीजें फ्री है वहां पर भी ये मेरिट गुड्स ही होगा, ठीक है, और पब्लिक गुड्स बन जाएगा। अगर वो पैसे नहीं ले रहे आपसे तो वो पब्लिक गुड्स है, लेकिन जिन कंट्रीज के अंदर ये चीज, इन चीजों के पैसे लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो मेरिट गुड्स भी होगा और ये प्राइवेट गुड्स बन जाएगा, ठीक है। यानी पाकिस्तान के अंदर इन सब चीजों के लिए क्या है, आपको पेमेंट देनी पड़ती है, तब जाके आपको ये चीजें हासिल हो जाती हैं। अच्छा, यहीं तक end कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखिए हमारे पास मेरिट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, आर दोस goods and services more social cost than benefits, private sector provide these goods to maximize profit, and government always consumption of these goods in the economy। देखिए, हमारे पास सोसाइटी के अंदर एक और चीज बनाई जाती है जिसका नाम है डीमेरिट गुड्स, क्योंकि डीमेरिट गुड्स कौन बनाता है, प्राइवेट सेक्टर बनाता है। व्हाई दे प्रोड्यूस दीज गुड, बिकॉज दे वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रोडक्ट हार्मफुल गुड्स होते हैं, ये
द सोसाइटी, यानी ये जो गुड्स हमारे पास नजर आते हैं, ये गुड्स हमारे पास के हार्मफुल गुड्स हैं। ये गुड्स सिर्फ और सिर्फ आपकी सोसाइटी के इस इन गुड्स के हमारी सोसाइटी में सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट आए, हमारी सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट इन गुड्स के, क्योंकि हो जाते सिर्फ नुकसानात, इसके कोई फायदे नजर नहीं आते। इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा कंजम्पशन ऑफ डीमैरिड गुड्स को ऑलवेज डिस्करेज करती है। गवर्नमेंट ऑलवेज डिस्करेजेस द कंजम्पशन ऑफ डीमैरिड गुड्स इन द and private sector always provide these goods and services for the sake of profit maximization. Keep this in mind. सिगरेट। अब वन मोर थिंग, अच्छा जरूरी नहीं है ये चीज हमारे पास हो। अगर आपकी सोसाइटी में कभी कभार चॉकलेट और आपकी कोई फिजी ड्रिंक्स है, उसको भी डीमेरिट गुड्स क्लासिफाई कर दिया जा सकता है अगर वो सोसाइटी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। सर देखिए, मैंने पहली लाइन लिखी क्या है हमारे पास, दोज गुड एंड सर्विस विच है मोर सोशल कॉस्ट। ऐसी चीज जिसकी कॉस्ट ज्यादा हो, यानी कौन सी कॉस्ट, सोशल कॉस्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो सोशल कॉस्ट आप सोसाइटी को भी क्या कर रहे हैं, डैमेज करो अपनी कंजम्पशन के साथ साथ आप सोसाइटी को भी डैमेज कर रहे हो। कोई एडिक्ट हो रहा है हमारे पास, कोई अपने ऑर्गन्स को वीक कर रहा है, यानी जितनी भी मैंने नाम लिए अल्कोहल, ड्रग्स, वेप, देखिए अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे होते और आप ही को सिर्फ नुकसान हो रहा होता, मेरे ख्याल में शायद आप कोई मसले की बात नहीं थी। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास के ये चीजें आपकी स्टेट को भी डैमेज करती है, आपकी सराउंडिंग को भी डैमेज करती है, आपकी सोसाइटी और आपके मेंटल हेल्थ को भी डैमेज करती है। हमारे पास बीमारियों को डील आउट करने के लिए हैवी अमाउंट हैव टू स्पेंड, ताकि आप इससे डील आउट कर सके। जैसे एक शख्स रेगुलरली आपके पास अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो शख्स अपने इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है, वीक हो रहा है, और कल को वो बीमार होता है तो डॉक्टर विल बी नीडेड, मोर क्योर और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट विल बी नीडेड, ताकि उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए उसको प्रॉपर, उसको वो चीज उसकी जान ना ले ले। तो इट बिकम अ कॉस्ट फॉर ओवर द सोसाइटी कि आप इस चीज को कंज्यूम करने तक अपने हद तक नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे। इसी तरीके से अगर आप अपने अल्कोहल, ड्रग्स, अपने सेंसेस में नहीं रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वाइल कंज्यूमिंग, अपने इसको कंज्यूम करने के बाद आप ड्राइव कर रहे हो तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे, आप क्या करोगे, रोड एक्सीडेंट्स की चांसेस है जिसमें आप अपने आप के साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करोगे। सेम वेव हमारे पास है जो कि हार्मफुल है, सिगरेट्स हार्मफुल है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान नहीं करते, जो कंज्यूम कर रहा है जाहिर सी बात है आप बीमार होते हैं, क्या होगा कि आप अपने पेरेंट्स को भी अपना परेशान करेंगे, वो जो किसी और भी हो सकते हैं, आप आपको जान से नहीं मारा जा सकता बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ दीज गुड्स। इसीलिए ना इस गुड्स को कंप्लीटली बैन किया जा सकता है क्योंकि वो ब्लैक मार्केट हो जाती है। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन गुड्स की कंजम्पशन को डिस्करेज कर सकती है इन दी इकोनॉमी, और प्राइवेट सेक्टर इनको डिफरेंट नामों के नाम से बेचता रहेगा ताकि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो प्रोसेस वो बढ़ता रहे। लेकिन ये सारे के सारे हमारे पास डीमेरिट गुड्स हैं, इनके नुकसान ज्यादा है। आप गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, आपको अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, ये फायदे जरूर है, लेकिन इसके जब नुकसानात को मेजर किया जाता है ज्यादा वो नुकसानात है जिसकी वजह से इसको डीमेरिट गुड्स कहा गया। और सोसाइटी अगर कोई डीमेरिट गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी कंजम्पशन को रोकना, कम करना और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में लाजमी है, तब जाके इस कंजम्पशन को रोका जा सकता है।
इसी तरीके से इसको डीमेरिट गुड्स कहा गया है। इसके बाद इसी और इस तरीके से बनाया जाता है कि ताकि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। मोस्टली अगर देखा जाए कंज्यूमर गुड्स रिफ्लेक्ट यदि कोई सा भी आप देख ले और आपको इंडिकेट करता है कि किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, उनका क्या परसेप्शन होगा, उनका क्या लाइफ स्टाइल होगा, इधर पर्सन कुछ और भी इट मस्ट बी एंड इट गेट कि कंज्यूमर की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। कंज्यूमर चाहता है कि वॉट एवर द कंज्यूमर गुड ही वांट टू कंज्यूम इजी टू यूज होना चाहिए। जैसे हम चिप्स परचेज करते हैं तो चिप्स का रैपर में हमारे यहाँ वो इस तरीके से अगर वो रैपर ही ना खुले तो हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह हो जाता है, हम सब परेशान हो जाते हैं। तो इस तरीके से उसको डिजाइन किया कि आप इजीली उसको टेयर कर लें। देन अगर आपके घर पे कोई जनरेटर है जो घर के आपके कमर्शियल यूज के लिए नहीं है, रेसिडेंशियल यूज के लिए, तो ऑब्वियसली उस जनरेटर को आपके पास क्या था कि आप पहले हमारी बड़ी रस्सी आती थी उसको खींचते थे तो तब जाके जनरेटर ऑन होता था। लेकिन अब हमारे पास सोसाइटीज में उसकी जगह आपके पास की आ गई है, की से स्टार्ट हो सकता है, बटन आ गया, प्रेस करें और आपका जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। साउंड पहले होता था, साउंड लेस जनरेटर्स मार्केट में आ गए। उसके बाद आपके पास लाइट वेट जनरेटर्स आ गए, उसको कैरी करना आसान है, पोर्टेबल है हमारे पास और इट मस्ट गिव इंस्टेंट बेनिफिट। और हमारी कोशिश होती है कि कंज्यूमर गुड्स हम जितना कंज्यूम करें परचेज करता हूँ ऑटोमेटिकली मैं कीज लगाऊंगा स्टार्ट टेकिंग द बेनिफिट। मोबाइल फोन परचेज किया, पावर का बटन दबाऊंगा, स्टार्ट टेकिंग द बेनिफिट। यानी क्या है, हमारे पास ये सारे वो कंज्यूमर गुड्स हैं जो मोस्टली आप कंज्यूम करते हैं, जो आपके लाइफस्टाइल को भी रिफ्लेक्ट करते हैं और ऑब्वियसली यूज भी होना चाहिए, इजी टू कैरी भी होना चाहिए और वो आपको इंस्टेंट बेनिफिट्स भी जाके कंज्यूमर गुड्स की कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा और ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कंज्यूमर गुड्स के अंदर। अगर मैं are those goods and services are which are for जो कि हम बिजनेस सेक्टर के लिए प्रोवाइड करते हैं। मतलब हमारे पास क्या है कि आपके पास है, या कोई आपका तो आपको पेश करती है। इसलिए हमारे पास मोस्टली हमारे पास कहा जाता है गुड।
यानी कि कैपिटल गुड्स ऑब्वियसली बिजनेस सेक्टर के लिए बनाया जाता है, लेकिन ऑब्वियसली सेम टाइम पे ये गुड्स का क्या काम है, हेल्प टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। यानी कि वॉट एवर द बिजनेस मशीन, एनी इक्विपमेंट or any technology, so what is the purpose of these goods, so that consumer goods for consumer। यानी कैपिटल गुड्स में हम क्या होता है, कंज्यूमर कुछ में बात, मशीन इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी की अगर मैं आपसे बात करूं, ये आपके पास क्या होता है, इनकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए, शेप हो ना हो, अपीयरेंस हो ना हो, लेकिन ये वो गुड्स हैं जो बिजनेस सेक्टर डिमांड करता है ताकि हम क्या कर सके, कंज्यूमर गुड्स को बना सके। तो इस तरीके से यहां तक मैक्सिमम जो मैंने टाइप्स ऑफ गुड्स को कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि ये वो सारे गुड्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, डेफिनेशंस में भी और उसके बाद इसके फीचर्स में भी। तो ये इनके फीचर्स हैं जो सोसाइटी के प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि स्टार्ट में अगर मैं बात करूं, कैपिटल गुड्स हमने पढ़ा, कंज्यूमर गुड्स गुड देखा, मैरिज गुड्स पे बात की, प्राइवेट गुड्स पे बात की, पब्लिक गुड्स पे बात की, इकोनॉमिक गुड्स पे बात की, फ्री गुड्स पे हमने बात की। गुड्स है जो कि हमारी सोसाइटी में अवेलेबल है और इन गुड्स से हम क्या कर रहे हैं, बेनिफिट हासिल कर रहे हैं और हमें ये चीजें जरूरी भी है टू लिव इन द सोसाइटी।